नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रही हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे तो हम आपको लगातार पहुंचा ही रही हैं, लेकिन इन सब के बीच मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उसके नतीजे भी अब लगभग साफ होने शुरू हो गए हैं और ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो बीजेपी की साख का सवाल था, जो इज्जत दांव पर लगी हुई थी, वो बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव का क्या? उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वादे और दावे कर रखे थे, प्रपंच रचते हुए वो नजर आ रहे थे, वो सब धराशायी होते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर यहां पर दाव लगाया था। क्या सोचकर लगाया था? ये सोचकर कि जो दलित है, जो पिछड़ा समाज है, वो उनके साथ चला जाएगा, जो पीडीए वाला फॉर्मूला है वो यहां पर भी एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बीजेपी 2 कदम आगे बढ़ती हुई नजर आई। उन्होंने भी पासवान जाति से ही आने वाले चंद्रभानु पासवान को टिकट देकर पूरा खेल पलटा दिया। और माना यह जा रहा है, जो शुरुआती नतीजे मैं देख पा रही हूं वो ये हैं कि बीजेपी के खाते में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि अखिलेश यादव अगर भरे सदन में मुद्दा उठाते हैं महाकुंभ का और इस्तीफे की पेशकश की बात करते हैं, उसका कोई असर नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अखिलेश यादव अगर भरे सदन में अपने सांसदों को फटकारते हैं तो उसका कोई असर नहीं हुआ। नहीं, अध्यक्ष महोदय, नहीं, अभी एक मिनट आप लोग कुछ मत बोलिए। नहीं, कुछ नहीं। इसके अलावा दलित बच्ची से गलत काम होता है और अवधेश प्रसाद दहाड़े मार मार कर रोते हैं तो उसका भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते हैं कि आज रो रहे हैं, कल को इन्हीं का आदमी निकलेगा, उसका असर होता हुआ नजर आया है। जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बटेंगे तो कटेंगे का असर होता हुआ नजर आया है। और यकीन मानिए 2027 से पहले जिस तरीके से मिल्कीपुर को या फिर जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनको जिस तरीके से सेमीफाइनल माना जा रहा था, वो अब ये कहकर चलिए कि 27 में बीजेपी की जीत का दम भरते हुए नजर आ रही है। यानी कि जनता अपना एकमत जग जाहिर कर चुकी है। 2027 के चुनावों में थोड़ा सा अभी वक्त है, लगभग 1.5-2 साल का, लेकिन हाँ, सेमीफाइनल के तौर पर इसको जरूर देखा जा रहा है। यानी कि आंसू अवधेश ने बहाए, कोई असर नहीं हुआ जनता के ऊपर। अखिलेश ने तो महाकुंभ का मुद्दा उठाकर इस्तीफे की पेशकश कर दी, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। बात सारी ये है कि मिल्कीपुर की जनता ने चुन लिया है योगी आदित्यनाथ की इज्जत को, उनके सम्मान को, और शायद इसीलिए चंद्रभानु अपनी सीट से 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 4000 सीटों से, वोटों से, माफ कीजिए, आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। पहले राउंड की मैं आपको बात बता रही हूं जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि जीत तो लगभग निश्चित मानी जा रही है, लेकिन ये जीत कितने अंतर से होगी ये अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सब साथ में हैं। कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो राम हो। जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। ये वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहती है नहीं, गाजी का वहां होना चाहिए। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है। इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो बेटी की इज्जत के हाथ पर सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है।
और इसलिए से पीड़ा है। कैसे भारत का गौरव बढ़ रहा है, कैसे सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है, कैसे इनका महिमा मंडन हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे क्यों हो गया, इनको पीड़ा है। रविदास जी के नाम पर, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर हो गया तो इनको तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। वीरांगना उमा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएसी बटालियन का नामकरण हो रहा है और उनके नाम पे बटालियन गठित हो रही है, तो समाजवादी पार्टी को उसमें भी पीड़ा है। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हो रहा है तो भी इनको पीड़ा है। और ये जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से था, नाम हटाने का काम करने का पाप किया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से कराया है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधा और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है। मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा चुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हर बेटी को सम्मान देना और उसकी सुरक्षा करना, हर महापुरुष का सम्मान करना, विकास की समग्र कार्य योजना को आगे बढ़ा करके, जैसे अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन गई है, अयोध्या आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं आपको पिछली बार भी मैंने आंकड़े दिए थे कि 2016 में जिस समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अयोध्या में तब एक वर्ष में कुल टूरिस्ट आया था 2,35,000 और 2024 में आए